तो इसी यही चीज़ है। और मुझे बड़ा खुशी हुआ। वो बच्चियाँ थी, कौन थी? ये बच्ची थी। इनसे आप एक बार कहाँ है बेटा? आपके बगल में। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। कौन सा पहाड़ा आपने सुनाया था? 34-35। एक बार फिर से सुनाओ एक बार। 35 हाँ, 35 का सुनाओ। 35 के 35, 37 35, 33 35, 34 40 35, 25 से 75, 35 6 210, 35 7 245, 35 7 280, 35 9 350, 35 350। खड़ा होकर बेटा, खड़ा होकर। एक और कौन सी बच्ची थी? आ जाओ बेटा, आओ तो इधर आओ तुम। यहाँ अपने पापा को मत देना पैसा, इधर आओ ना। अपने मम्मी को देना हाथ में, ठीक है? लो, नाम बताओ। तुम्हारा नाम? एक मिनट खड़े रहिए, इंदु से सुन तो लीजिए एक बार। हाँ सुनाओ, अपना पहाड़ा सुनाओ। इधर आ जाइए, यहाँ सुनाओ। आगे आओ, तुम लोग आगे आ जाओ। आगे खड़ा हो जाओ, आगे आओ, इधर आओ। कितने का? 32 का 33 का जो याद हो सुनाओ। 32 के 32 32 9 4 7 32 4 32 34 28 32 50 60 32 56 32 32 बहुत बढ़िया। 39 का सुना सकते हो बेटा? 39 का सुनाओ तो थोड़ा। 39 39 39 39 39 39 बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत बढ़िया। आप सुनाओ। आप 34 का सुनाओ। कस के थोड़ा नहीं के सुनाई दे, थोड़ा तेज बोलो। घबराना, कभी भी बोलते समय नहीं घबराना है, खुल के बोलना है, खुल के बोलना है बेटी। बहुत बढ़िया। एक वो बच्ची है ये। आओ, आगे आओ, आगे आओ। तुमको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। 40 का पढ़ सुना दो बेटा। 40 का सुना दो। 40 के 40 40 कोई बात नहीं, घबरा रही है अभी। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। एक बार टीचर के लिए और एक बार इन बच्चों के माँ बाप के लिए ताली बजा दो। बिल्कुल। बढ़िया। सबसे हमारी सलोनी बहुत तेज है। थैंक यू बेटी, थैंक यू। कोई भी लड़की कल से जो है डेली खुरपी लेके खेत उधर घास गड़ने नहीं जाएगा, ठीक है? और घर में काम करने के लिए माँ बाप बोले ना कि बबी झाड़ू लगाओ, ऐसी लड़की भाई है तुम्हारा DM। तो भाई से बोलना कि एक दिन मैं लगाऊंगी, एक दिन भाई को भी लगाने दो झाड़ू, ठीक है? दोनों जने मिल के काम करोगे तब तुम्हें समय मिलेगा घर में पढ़ने के लिए, ठीक है? ताकि लोगन, ये मेरा दोस्त है शकील भाई, मैं अपनी जीवन की बीती बता रहा हूँ। मैं ऐसा बोलना तो नीचे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ मैं 5 साल 3 साल में घर आता हूँ। इसने बोला कि भाई बेटा और बेटी में फर्क मत रखना, ठीक है? इसका बताए हुए पे चला हूँ। इस साल मेरी 12वीं क्लास में लड़की 85% आई है, वो भी साइंस साइड से। अब वो डॉक्टरी लाइन में या डॉक्टर बन जाए, नर्स बन जाए, इंजीनियर हो जाए, कुछ भी बन जाए। लेकिन इस भाई ने मेरे को बताया था आज से 10 साल पहले, इनके घर में मैं किराए पर रहता था। आज मेरे पास दिल्ली में 3 मकान है, 8 ट्रक है, टेम्पू सामान ढोने वाला। इस भाई का बताया हुआ पर चला हूँ। आज मेरी लड़की इस साल 12वीं पास करी है, वो भी साइंस साइड से। हम इनका गौर से इस बात सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अब बताइए, इनके बात पे चला तो मेरा एक लड़का 11वीं में है और सब प्राइवेट में पढ़ते हैं, और लड़की भी मेरी अच्छी खासी इस साल 12वीं पास करी है। इस भाई का अगर बताया नहीं होता तो मेरी लड़की का अब तक शादी हो गया होता, वो घर चली गई होती। लेकिन देखिए इनके बताने पे मैं तो, मेरा एक भतीजा था डूब के मर गया पानी में, तो मैं आया हूँ। लेकिन भाई का बताए हुए पे आज मेरी इनकी भी लड़की साइंस साइड से इस साल पास हुई है। अब ये बताया नहीं होता तो मैं इतने लड़की में पैसा नहीं खर्च करता। लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है आज के युग में। भाई ये तो हमें ही पता नहीं था। हम 5वां पास बने, सुनिए। लेकिन हमारा माँ बाप के बहुत बड़ा धन्यवाद कि 5वीं क्लास तक हमारे माँ बाप बता रही कोशिश करके पढ़ी लग। और मैंने इतना कोशिश किया कि मेरी बेटी इतना मकाम पे पहुंच गई। अब उसके बच्चे होंगे तो कितना मकाम पे पहुंचेंगे। तो लास्ट में हम चाहेंगे कि जो हमारी संस्था के संस्थापक हैं और जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, जिसके वजह से हम सब लोग जो है
मानस में आए और मानस के लिए काम कर रहे हैं। और समाज जिसे जो पिछड़ा हुआ समाज है, दबा कुचला हुआ समाज है, जो शिक्षा विहीन समाज है, जिसके प्रेरणा से हम सब लोग आपके बीच में आए हैं, हम चाहेंगे कि उनको बुलाया जाए। और हम लोग बुलाते हैं। इस संस्था के संस्थापक, मानस के संस्थापक शकील प्रेम सर से हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वह आएँ और समाज की प्रगति के लिए, जो वंचित तबका है उसकी प्रगति के लिए, और किस तरीके से मानस काम कर रही है और क्या मानस का उद्देश्य है, उस पर भी दो शब्द में प्रकाश डालें। सभी लोगों को जय विज्ञान, जय संविधान, जय मानवता। यहाँ की जो स्थिति है, इतने सारे परिवार हैं, इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ, और स्कूल नहीं है, ये बड़े शर्म की बात है। पूरे समाज के लिए शर्म की बात है और हम लोगों के लिए भी शर्म की बात है। सरकारें जो है वो राजनीति करती हैं, 70 सालों से राजनीति करते आई। 70 साल से कांग्रेस थी तो उसने राजनीति किया। अब 6-7 साल से, चाहे बिहार के उससे देखें तो 15 साल से नीतीश जी राजनीति कर रहे हैं। जब लालू जी का शासन था तो कहते थे कि लालू ने डुबो दिया, अब नीतीश आएंगे तो ये नया बिहार बनाएंगे। और 15 साल अब नीतीश जी के हो गए और बिहार वहीं का वहीं है। मैं 20 साल से 25 साल से, जब से मैंने होश संभाला, जब मैं बिहार में आता हूँ तो स्थितियाँ वैसी की वैसी हैं, कुछ भी बदला नहीं है। बदला है, जो अमीरों के घर थे वो 4 मंजिल से 6 मंजिल हो गया, या यहाँ से वो उठ के पटना चले गए और पटना से दिल्ली, और दिल्ली से यूरोप चले गए, वो बदल गए। लेकिन जो गरीब तबका है वो आज भी इंदिरा आवास के लिए लड़ रहा है, आज भी 2.5 धूर जमीन के लिए लड़ रहा है, आज भी उसका संघर्ष वहीं ज़मीन पे है। तो इसका मतलब है कि अगर इसी स्थिति में हम आगे बढ़ें तो 100 साल बाद भी हम लोग इसी स्थिति में रहेंगे। तो इसको कैसे बदला जाए? हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो मेन कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षा, हम लोग आज इस स्थिति में इसलिए इस वजह से हैं क्योंकि हमें शिक्षा नहीं मिला। अगर शिक्षा सही से मिला होता, अक्षर ज्ञान नहीं, जो शिक्षा जो बड़े लोगों को मिलता है, जो उनके बच्चे सरकारी नौकरियों में जाते हैं, कलेक्टर बनते हैं, उसके ऊपर देश को चलाते हैं, IAS IPS बनते हैं, चाची उस क्वालिटी की शिक्षा हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिल पाती है? उस क्वालिटी का इलाज हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिल पाता है? आज अगर हमारा बच्चा बीमार हो गया तो हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारा मनौती भखौती लौंग दिखा लिया हुआ, तो हई करवाला, तो हई करवाला, ये सारा अंधविश्वास इसी वजह से है क्योंकि कोई सुविधा नहीं है ग्राउंड पे। जैसे कि अभी आप लोग स्कूल की बात कर रहे हैं और बाबा जी ने ज़मीन दिया और उस ज़मीन पे आप लोग स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। ये काम सरकार का होना चाहिए था, सरकार ने क्यों नहीं किया? तो अब आप लोगों को इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपको फंसा दिया मंदिर मस्जिद में। मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूँ और जब मैं भी 5 वक्त का नमाज़ पढ़ता था, बहुत सारा ढोंग जितना होता है मुसलमानों में उतना सारा ढोंग मैं भी करता था। तो मुझे पता चला कि हाँ, अब क्या करना है समाज को। मैं इस्लाम को छोड़ दिया, लात मारा और एक इंसान बन गया। मैं यही चाहता हूँ, यही समाज से भी कहता हूँ और समाज के ज़्यादातर जो युवा हैं उनसे कहता हूँ कि धर्म कर्म के चक्कर में मत पड़िए। हमारे पूर्वज पढ़ते पढ़ते बर्बाद हो गए। हमारे पूर्वज कोई हज करने जा रहा है, कोई फलाना तीर्थ में जा रहा है, कोई फलाना माता को दर्शन में जा रहा है, कोई हनुमान आराधना, कोई अठजाम, कोई कुर्बानी, तो पता ना क्या क्या, और फिर भी स्थिति वहीं का वहीं है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप यूरोप के देशों को देखिए, उनको आप कहेंगे कि हम लोग हनुमान आराधना कराते हैं तो वो लोग हंसेंगे। उनसे कहेंगे कि हम लोग हकीका करवाते हैं तो वो हंसेंगे, वो कहेंगे ये क्या होता है। और फिर भी वहाँ कोई गरीब नहीं है। पूरा यूरोपियन कंट्री, पूरा अमेरिका, जापान, जितना बाहर का देश है, खाली ये 3 देश को छोड़ के, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, और कुछ अफ्रीका में कुछ देश हैं, क्योंकि वहाँ पे जलवायु नहीं है, वहाँ मौसम नहीं है, इस वजह से वहाँ गरीबी है। हमारे यहाँ सब कुछ है, प्रकृति ने हमें कोई अन्याय नहीं किया है। यहाँ आप देखिए चारों मौसम आता है, उपजाऊ ज़मीन है, जगह जगह तालाब और नदियाँ हैं। इसके बावजूद भी हम इतने गरीब हैं, तो ये किस लिए है? नेचर ने तो कोई अन्याय नहीं किया है। प्रकृति तो ये हवा लग रहा है तो हमें भी लग रहा है और एक अमीर आदमी को भी लग रहा है। तो नेचर ने कहीं अन्याय नहीं किया है। ये अन्याय जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होता है। तो हमें जो है उसे दूर करना है। कैसे करना है?
उसे करना है। हम जब अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे, उनको अच्छा एजुकेशन देना शुरू कर देंगे, तो वो बच्चे जो है अपने अधिकारों को ढूंढना शुरू करेंगे। जब ज्ञान ही नहीं होगा, मोतिहारी में हॉस्पिटल है और आपको पता ही नहीं है कि वहाँ मेरा इलाज हो सकता है, तो आप ओझा के पास जाओगे ना। तो वही हुआ, जब शिक्षा से काट दिया तो आपको अपना जहाँ पे उद्धार होना था, जहाँ पे जिससे आपका कल्याण होना था, आप वो रास्ता भटक गए और कहाँ चले गए? आप चले गए अंधविश्वासों के दलदल में, अंधविश्वासों की गहरी खाई में। छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक महिला थी, कल वो अपने बच्चे को लेके जा रही थी तो पूरा लपेट ली, काहे कोनो नज़र ना लगा दी। तो यहाँ पूरा दुनिया में जो लड़का होता है नजरें लगाता, नज़र अगर लागे वाला चीज़ रही तो नज़र लगाए वाला के बॉर्डर पर ना भेजी सरकार कि तू बॉर्डर पर चल जा, पाकिस्तान के नज़र लगा दो। तो ये सब ढोंग पाखंड के छोड़ के, सबके जाति पाति को तोड़ के, केहू लोहार चाहे चमार चाहे यादव चाहे कुर्मी चाहे कानू, ये सब छोड़ के, ये सब शोषित जातियां हैं, इनका शोषण हुआ है और आज भी हो रहा है। आज दूसरे तरीके से हो रहा है। आज हो रहा है किस नाम पे? आज हो रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पे। तो इसको छोड़ के हमें अपने अधिकारों को देखना होगा। हमें मंदिर से या मस्जिद से हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला है। जब अब तक नहीं मिला तो आगे क्या मिलने वाला है? हमारा हक, अधिकार और हमारी उन्नति जो होगी वो स्कूलों से होगी, हॉस्पिटल से होगी और यूनिवर्सिटियाँ से होगी। और उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। ये बच्चे भविष्य में जाके ये इस देश को बदलेंगे, ये हुक्मरान बनेंगे, ये शासक बनेंगे जिस दिन, उस दिन ये पूरा देश बदल जाएगा। तो हम लोग यहाँ आए हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल जब तक आप लोगों का स्कूल नहीं बनता है सरकारी, तब तक हम एक छोटा सा यहाँ सेंटर डालें। हमारे अभी तक 10 सेंटर चल रहे हैं, तो उसमें से सर जो टीचर थे अभी जो खड़े हुए थे यहाँ, उनको लेकर हम एक सेंटर यहाँ डालने वाले हैं। उस सेंटर में होगा क्या, उस सेंटर के साथ हम लोग एक सिलाई सेंटर भी डालेंगे। जो बड़ी लड़कियाँ हैं जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, उनके लिए वो आके सिलाई सीखें। सिलाई के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें उनको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। और जो छोटे बच्चे हैं जो गरीब परिवार से हैं, जिनके परिवार वाले फीस जो अभी बता रहे थे ना कि 50 रुपये फीस था तो नहीं दे पाए और 500 रुपये का दारू पी जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो मानस है उसमें 50 रुपया भी नहीं देना होगा, वो बिल्कुल मुफ्त होगा। और बच्चों को कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, उसका अगर चप्पल नहीं है तो चप्पल भी हम लोग देंगे, उसका अगर कपड़ा नहीं है तो बच्चे का कपड़ा भी देंगे। बस माँ बाप को ये ध्यान रखना होगा, जो उनके गार्जियन हैं उनको ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे के अगर लड़की है तो लड़की को घर में यहाँ से पढ़ के गई, घर में मतारी बोल रही है कि बबी अब तनी बाहर आओ, झाड़ू लगाओ, चाहे बबी डेली खुरपी उठाओ, खेत में जाओ, क्या करी। यहाँ तो जौन घर में पढ़ के गड़बड़ कैले भी है, चाहे ओकरा और काफ़ी जाने के बाद, सीखे के बाद वो चीज़ टीचर बताएंगे। पढ़ना उसको घर पे पड़ेगा। तो माँ बाप, भाई बहन जो भी हैं, वो लड़कियों को जब वो घर पे जाती हैं तो अगर दो बेटा दो बेटी है तो एक दिन एक बेटा झाड़ू लगाए, एक दिन एक बेटी झाड़ू लगाए। बेटे को भी सिखाओ घर में काम करना। जब घर में वो भी खा रहा है, वो भी घर में कपड़ा पहन रहा है, कपड़ा वो क्यों नहीं धोएगा, झाड़ू वो क्यों नहीं लगाएगा। तो ये हमको वो संस्कार छोड़ना होगा जिस संस्कार में कि बेटी ही है तो काठी करी तो बहार ही, तो कपड़ा धोई तो बर्तन धोई। नहीं, ये बेटे का भी काम है। बेटा भी तो कपड़ा गंदा कर रहा है, बेटा भी तो खाना खा रहा है, तो बेटा बर्तन क्यों नहीं धोएगा, बेटा घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाएगा, और बेटा जो है वो बर्तन क्यों नहीं धोएगा। तो ये दोनों को काम आप बांट दीजिएगा तो लड़की को समय मिलेगा। फिर वो लड़की जो है घर में पढ़ेगी, और जब घर में वो 4 घंटा पढ़ेगी, 1 घंटा ट्यूशन में पढ़ेगी, तब वो लड़की कामयाब होगी। आप सोचेंगे कि मैं कोई एक सेंटर खुल गया, अब वहाँ से मेरी लड़की जो है या लड़का पढ़ के कलेक्टर बन जाए, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप उसको घर में समय नहीं दोगे, तब तक वो दुनिया में कहीं नहीं पढ़ सकती है। तो आपको सबको ये समझना होगा कि जो बच्ची है, जितनी लड़कियां हैं या लड़के हैं, ये आपके लिए जिम्मेदारी है। लड़का को हम लोग क्या समझते हैं कि लड़का है तो धन है, संपत्ति है, और लड़की क्या है तो वो बोझ है, वो दूसरा घर जाए। ये जो सोच बा एक बदल के, लड़की भी अगर लड़की कामयाब हो जाती है, CM DM कुछ भी बनती है, तो उसमें किसका नाम होगा? आपका ही नाम है ना, आपकी ही संतान है वो। तो पहले लड़की को यूनिवर्सिटी भेजने की तैयारी करिए, लड़की को ससुराल भेजने की तैयारी मत कीजिए जब तक वो बालिग नहीं है।
इसलिए आप लोग सहयोग करेंगे, आप लोग हमारा मदद करेंगे, तब हम लोग उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल